दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है तनवीर अशरफ और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैंने स्टार्ट किया है 100 डे 100 पुशअप चैलेंज। तो आज हमारा 13वां दिन है और इससे पहले मैं पुशअप्स करना शुरू करूँ, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि बैक की सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है, मतलब बैक ग्रोथ के लिए, जिससे बैक आपकी जल्दी बढ़ेंगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है जिम में, तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने भी वार्म अप कर लिया है तो चलिए शुरुआत करते हैं 100 पुशअप चैलेंज के 13वें दिन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो 100 पुशअप्स है वो मैं एक बार में नहीं लगाता हूँ, उन्हें मैं 4 सेट्स में डिवाइड करके लगाता हूँ। पहला सेट 30, दूसरा दो, बाकी के 2 25 और फिर चौथा जो है वो 20 का। तो इस हिसाब से मैं लगाता हूँ, लेकिन हर किसी का अलग रहता है। हर किसी से इतने सारे पुशअप्स एक साथ नहीं हो पाते या किसी से ज़्यादा भी होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पुशअप चैलेंज ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप 100 पुशअप्स किस तरह से करेंगे, तो आप इसे 10 सेट में भी कर सकते हैं। अगर आपसे पुशअप नहीं होते हैं, अगर आपसे पुशअप ज़्यादा अच्छे होते हैं, 2 सेट में भी कर सकते हैं, 1 सेट में भी कर सकते हैं। अगर 1 सेट में कर सकते हैं तो क्या ही बात है फिर आपकी। मतलब 100 पुशअप्स एक बार में करना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसका मतलब आपका स्ट्रेंथ बहुत है, क्योंकि मेरा 13वां दिन आ गया है और अभी भी मैं 30 पुशअप्स करने के बाद बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। अपनी ब्रेथ वापस लेने में भी अच्छा टाइम लगता है। और हर बार याद रखिए कि 1 सेट के बाद आपको कम से कम 45 से 1 मिनट का रेस्ट लेना ही है, वरना आपकी बॉडी रिकवर नहीं होंगी अच्छी तरीके से और आप दूसरे सेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ना रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिम में भी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके मसल्स दुख रहे हैं और फिर भी जाके जिम मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं और ग्रो होंगे वो। आपको पहले रिकवर करना है, उसके बाद मारना है। ये जो है ना, बॉडी ब्रेक करो, उसका रिपेयर करो, इससे मसल ग्रोथ होती है। तो चलिए दूसरा सेट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, तो ये था हमारा दूसरा सेट 100 पुशअप चैलेंज का, जो कि 25 पुशअप्स का था। अभी बीच में जो हुआ, आप सोच रहे हो कि वीडियो कट हो गई थी, वो दरअसल मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ गया था, तो उसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। ये नहीं है कि मैं ज़्यादा रेस्ट कर रहा हूँ या फिर 30 सुबह मारा फिर 25 बाद में रात में मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फ़ोन आ गया था, वरना आप तो जानते ही हैं मैं एक ही बार में पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ बिना किसी कट के। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बॉडी ग्रोथ की, तो बॉडी ग्रोथ के लिए ना मसल पे टेंशन आना ज़रूरी है। मसल जो है ना आपका, इसको टेंशन फील होना ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज कोई सी भी कीजिए, अगर आपके मसल में टेंशन नहीं फील हो रहा है तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होंगी। जब आपका मसल में टेंशन फील होंगी तो आपकी मसल ब्रेक होंगी, फिर आप उसे घर जाके रिकवर करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और जब वो रिकवर होंगी तो और बड़ी होंगी, क्योंकि आप
जो चीज़ें कर रहे हैं उसे धीरे धीरे अडेप्ट करेंगी। आप अब 10 किलो उठा रहे हैं तो आपकी मसल समझ लीजिए ऐसी है, फिर आप 20 किलो भी यही मसल से नहीं उठा पाएंगे। आपकी मसल को ग्रोथ करना पड़ेगा अगर आप 20 किलो उठा रहे हैं तो मसल ग्रोथ का एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसे अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप जिम जाए। मतलब सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होगा, आपके पास नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज और पैसा भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी रहती है और जिम की फ़ीस भी आजकल अच्छी खासी हो गई है। चलिए तीसरा सेट भी ले लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। ये वाले सेट मैंने रेस्ट थोड़ा कम लिया, इसलिए हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसलिए मैं कह रहा था रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, पर परफॉर्म करना है और अच्छी तरीके से करना है तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप वार्म अप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो रेडी रहेंगी वेट्स उठाने के लिए। जब आपकी बॉडी रेडी रहेगी तो आप वेट उठाएंगे तो आपको इंजरीज नहीं होंगी। लेकिन आपकी बॉडी रेडी ही नहीं है और आप वेट उठाने चले गए भारी भारी, तो इंजरी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से मैंने अपना शोल्डर लगभग इंजर्ड कर लिया था एक बार, तो अच्छी किस्मत है ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। लेकिन आज भी कभी कभी शोल्डर पेन होता है, अभी से और समझ लीजिए। ज़्यादा वेट उठाओ तो होता है शोल्डर पेन, पर धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो चले जाए तो अच्छा है। नहीं तो ऐसे तो बहुत परेशान करके रखा है और गलती मेरी ही थी। मैं बिल्कुल नूब्स की तरह जिम में जाके मार रहा था कुछ भी कुछ, वो भारी भारी जो मेरे से संभलता भी नहीं था। 1 रैप 2 रैप मैक्स, ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए आखिरी सेट है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैक की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। बैक ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, बैक स्ट्रेंथ की नहीं। तो बड़ी मुश्किल हुई लास्ट सेट कंप्लीट करने में, पर हमारे 4 सेट और 100 पुशअप्स आज के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 13वां दिन था और लगातार मैं हर रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, पुशअप्स कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब जैसा कि मैं बता रहा था, बैक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, तो मैं यहीं बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ आजकल जिम के बारे में वीडियोस देख रहा हूँ। तो मैंने एक्सपर्ट्स की वो सुनी है और लगभग हर एक एक्सपर्ट ने अगर बैक की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज किसी को बोला है तो है फ्रंट पुल डाउन। जब ऐसे मशीन से पकड़ के ऐसा खींचते नहीं है, फिर ऐसे छोड़ते हैं, दोनों हाथ से खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फ्रंट पुल डाउन। ये बैक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, रिसर्च की है, उसके हिसाब से तो मुझे यही पता चला अभी तक। हर कोई एक्सपर्ट इसे ही सबसे बेस्ट बताता है। और सच बताऊँ तो मैं जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ तो मुझे बहुत
अच्छा फील होता है बैक में, ऐसा लगता है हाँ प्रेशर आ रहा है बैक ग्रोथ में। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके ट्रेनिंग शेड्यूल में ये एक्सरसाइज नहीं है तो बिल्कुल इसे डालिए। इसे ऐड करना तो मतलब ज़रूरी ही है, कंपलसरी है समझ लीजिए। तो जब भी आप बैक हिट कर रहे हैं और इसे हिट नहीं कर रहे फ्रंट पुल डाउन को, तो फिर आपका मतलब एक्सरसाइज का शेड्यूल अच्छा नहीं है। तो अगर आप में से कोई 100 पुशअप चैलेंज ज्वाइन करने की सोच रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी 100 पुशअप्स का चैलेंज ज्वाइन करेगा मेरे साथ, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।